तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एफवीजी फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या होता है? ये तीन कैंडलों के दरमियान एक गैप होता है, उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और ये गैप बनता क्यों है? इस वजह से बनता है क्योंकि मार्केट में उस टाइम शार्प मूव आ रही होती है, बहुत ज्यादा शार्प मूव आती है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऐसे बाय जाती है, तो बाय जाने के लिए जो कलर है वो ग्रीन सा होता है, जो हम यूज करते हैं, या रैंडमली जो भी कलर हो। अब देखो, इसकी विक्स भी बना देता हूँ अभी। ये मैंने कैंडल्स बनाई हैं। ये देखो, कैंडल्स बन। अब फेयर वैल्यू गैप को कैसे हमने फाइंड करना है? इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कैंडलें हैं ना। अब इन तीन कैंडलों में से जो बुलिश के लिए फाइंड करना है ना, बाय के लिए, तो फर्स्ट कैंडल ये नीचे से होगी ना। ये फर्स्ट कैंडल का हमने अब हाई मार्क करना है। ये देखो, इसको हाई मार्क किया। और थर्ड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल को छोड़ देना है। जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। ये देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। इसके दरमियान ये देखो, ये हमें एक गैप मिला है। ये जो गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप। इस गैप का मतलब कि इस गैप को मार्केट ने फिल नहीं किया। कैसे? क्योंकि ये जैसे देखो ना, कि ये एक कैंडल थी। इस कैंडल ने क्या किया? ये वाली इसने इसको इसके विक के साथ अलाइन नहीं किया, टच नहीं किया। देखो ऐसे, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखो, टच नहीं किया। ये विक नीचे है, यहाँ पे है, और ये वाली जो विक है वो इधर है। ठीक है, इस विक ने इस विक को टच नहीं किया। इसके अंदर अभी देखो ये गैप मिला हुआ है हमें। इसको कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये बुलिश के लिए ऐसे फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। और यहाँ पे मैं अब सेल के लिए भी आपको समझा देता हूँ, देन फिर हम लाइव मार्केट में देखते हैं। ये देखो, ये सेल की कैंडल्स हैं। ऐसे ही है ना, सेल की कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती हैं, नीचे क्लोज होती हैं। तो ये तीन कैंडल्स बना देता हूँ। अब तीन कैंडलों के दरमियान आपने गैप फाइंड करना है बस। आज का टॉपिक हमारा ये है। किसी के लिए न्यू होगा और मोस्टली लोगों को पता होगा फिर वैल्यू गैप, आपने बड़ा रील्स वगैरह में देखा होगा। अभी सेल के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट कैंडल का लो ये मार्क किया, और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई, मतलब उसके सेम उल्टा हो गया। तो ये वाला जो अब गैप हमें मिला है, ये वाला, इस गैप को कहेंगे फिर वैल्यू गैप। समझ आई? समझ आई फिर वैल्यू गैप को कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करना है? इधर नंबर वगैरह कोई चीज शेयर ना करो काइंडली। इस चीज को रिमूव कर दो, अगर नहीं तो मैं खुद रिमूव कर दूंगा। चाहे विहाड़ी से है, चाहे जहां से भी है। नंबर बिल्कुल अलाउ नहीं है यहाँ पे, ना ही बिल्कुल भी चीज नहीं है। इसको जल्दी से रिमूव कर दो नंबर को। यहाँ पे किसी ने किसी के साथ भी चैट नहीं करनी, ना ही कोई ग्रुप बनाना है। चाहे विहाड़ी से है, चाहे लंदन से है, चाहे जहां से भी है। तो ऐसी चीज करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने मैसेज को ना रिमूव कर दें काइंडली। अच्छा, तो ये फेयर वैल्यू गैप फाइंड मतलब कि अब इजीली फाइंड कर लेंगे? नहीं करेंगे तो चलो मैं अब आपको ये डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अभी डायग्राम की सूरत में बताया आप लोगों को। तो अभी मैं ना आप लोगों को वो क्या कहते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। कैंडल्स की सूरत में, कैंडल्स में बना के वहां पे शेयर करूंगा आप लोगों से। 1 मिनट वेट करो।
देन हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना फिर वैल्यू गैप हमने फाइंड करने हैं। 1 मिनट बस। जब भी करना है ना, इसको जूम कर लेना है आप लोगों ने, बिल्कुल जूम करके। अब यहाँ पे हम ना इधर से फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं। अब ये आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेंगे, चाहे 1 मिनट की कैंडल है, चाहे 5 मिनट की कैंडल है, चाहे घंटे की कैंडल है, चाहे 10 घंटों की कैंडल है। तो हर टाइम फ्रेम में मिलेगी, चाहे दिन की है चाहे डेली की है। तो यहाँ पे जूम करके ना मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। अभी देखो, अब यहाँ से मार्केट ड्रॉप होना स्टार्ट हुई, ऐसे ही है। तो ये पहली कैंडल का लो मार्क किया, क्योंकि सेल साइड हम फाइंड कर रहे हैं। और थर्ड कैंडल कौन सी है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। इस कैंडल का मैंने हाई मार्क किया, ठीक है। अभी देखो, ये गैप बना इन दोनों तीनों कैंडलों के दरमियान, और मार्केट ने देखो जब गैप बनने के बाद अगली कैंडल इधर टैब होती है, और उसी देखो सेल साइड कैसे मार्केट में रिस्पॉन्स आता है इस फेयर वैल्यू गैप से। तो ये भी आपने ट्रेड शेड नहीं करनी, मतलब उन चीज़ों को नहीं देखना, सिर्फ एक ये फेयर वैल्यू गैप को बनते हुए देखना है। तो यहाँ पे देखो, अब अगर हम इन तीन कैंडलों को लें, अभी देखो ये फर्स्ट कैंडल, इसका हाई इसका लो, और सेकंड कैंडल को हम देखते नहीं है, थर्ड कैंडल को देखा तो इसका हाई ये है। मतलब इधर तो गैप बना ही नहीं हुआ, इसको हम मतलब क्या कंसीडर करेंगे, नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे देखो, अब पहली कैंडल ये ले लेते हैं, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये, इसका भी फिर वैल्यू गैप नहीं बना हुआ। अब पहली कैंडल ये लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी कैंडल ये होगी, अब तीसरी कैंडल का हाई ये हो गया, इसके अंदर तो गैप पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देखो पड़ा हुआ था। लेकिन मार्केट ने देखो इस फेयर वैल्यू गैप में जब टैब होती है तो रिस्पॉन्स नहीं देती, रिस्पॉन्स नहीं देती उसी फेयर वैल्यू गैप को, यानी कि फेल कर देती है। अभी देखो मार्केट आई, हम तो चाहिए था कि मार्केट से डाउन साइड आए, लेकिन वहां से डाउन साइड नहीं आई, तो मार्केट चलेगी। अब ये चीज़ नहीं देखनी कि ट्रेड लेनी है, फेल किया है या ये चीज़ें की हैं, उस चीज़ों को बिल्कुल आपने क्या करना है, फाइंड करना है, क्या कहते हैं, सिर्फ फाइंड करना सीखना है आपने, ठीक है, कि कैसे इसको फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये देखो तीन कैंडलों के दरमियान गैप बन रहा था। अब इधर से भी देखो, इधर से भी तीन कैंडलों के दरमियान गैप बन रहा था। ये देखो ये कितने ज्यादा फेयर वैल्यू गैप बन रहे थे। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इतने ज्यादा फेयर वैल्यू गैप बने ना एक ही मूव में, तो इसमें से जो ज्यादा यूजेबल वाला होगा ना, ये टॉप वाला होगा। ये टॉप से मार्केट जो है इधर से रिएक्शन दे देगी। तो अगर इससे ऊपर देखें तो ये यहाँ पे भी सारे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए थे, तो इन्हीं वाले फेयर वैल्यू गैप्स में मार्केट ने क्या किया है, रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो कि अब तीन कैंडलों के दरमियान गैप देखना है, फाइंड करो। अभी देखो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, इन तीनों कैंडलों के दरमियान ये देखो गैप बना। अब इसी गैप से देखो मार्केट अपसाइड चलेगी। अब ये आपने ट्रेंड के साथ देखना है, अगर ट्रेंड आपका बुलिश है तो बाय साइड के लिए देखना, फिर आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट अगेन आई, फेयर वैल्यू में टैप किया, देन अपसाइड चलेगी। अब यहाँ पे फिर फेयर वैल्यू गैप बना था, यदि तीन कैंडलों के दरमियान गैप, ये देखो अब तीन कैंडलों के दरमियान गैप था, मार्केट इसमें आई, बाय साइड रिस्पॉन्स दिया, लेकिन इसने इसको फेल कर दिया। जब इसने इसको फेल किया ना, तो ये अब पहले बाय के लिए था, तो अब ये सेल के लिए बन गया। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इसी के बेस पे कितनी बड़ी डाउनसाइड मूव थी। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना था, ये देखो। अगर आप इसको आइस के साथ अच्छे तरीके के साथ देखें, ये पहली कैंडल का लो, क्योंकि सेल साइड है ना, थर्ड कैंडल का हाई, ये देखो। अब इसके दरमियान ये माइनर सा गैप था, इसी गैप से एंट्री करते सेल साइड के लिए, और स्टॉप पे स्टॉप लॉस। और उसके बाद देखो मार्केट ने कितना ज्यादा रिस्पॉन्स दिया डाउन साइड। उसके बाद अगेन एंट्री यहाँ पे दी है उसने, ये देखो पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, इसके दरमियान ये देखो फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने टैप किया, जब इधर से ब्रेक किया डाउन साइड फिर गई, यहाँ से भी। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बने थे, लेकिन इसको अब देखो उसने रिस्पेक्ट नहीं दी, हाई साइड ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये था,
इधर जब आया, इधर से रिस्पॉन्स दिया उसने थोड़ा सा, देने के बाद अभी इसको स्टिल रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह नहीं होगी देन ये रिस्पेक्ट देगा, यानी कि अब यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या जब ट्रेड करते हम यहाँ से इसके ऊपर पे सेल करके इसका ऊपर ऐसे छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि ऊपर भी एफवीजी बन रहा है, तो इसकी बिहेव पे हम ऐसे भी रिस्क, ये रिस्की चीज है, एक सिंपल आपको समझाने के लिए ये चीजें मैं ड्रा कर रहा हूँ। हम इसको ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ ऐसे ड्रा करना है कि अभी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो हम कैसे चीजों को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये आप रिजल्ट चेक करना इस चीज का, कि जब तीन कैंडलों के दरमियान मार्केट आती है तभी मार्केट रिवर्स लेती है, उसके पहले या बाद में रिवर्स नहीं लेगी। हर टाइम फ्रेम पे ये चीज यूज होती है, चाहे 5 मिनट में कर लो, चाहे 15 मिनट में कर लो, चाहे आधा घंटा में कर लो, हर एक टाइम फ्रेम में ये यूज होती है, लेकिन उसके साथ ट्रेंड के साथ। अभी देखो ना, अभी अभी हमारा स्ट्रक्चर इस टाइम देखो सेल में था, ठीक है, सेल में होने के बाद इतना ज्यादा डाउन मार्केट आई है, तो अभी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं, मार्केट उनको टैप करने जा सकती है। जैसे कि ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट इनको हिट करने अब जा सकती है। जब इनको हिट करने जाएगी देन हम वहां से फिर रिवर्स वाली ट्रेड फाइंड करेंगे। तो अभी देखो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, अगर मार्केट बाय साइड जाती भी है ना, तो इस साइड से मार्केट ड्रॉप होने के चांस काफी ज्यादा है कि इधर से ड्रॉप हो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं, वो आगे चीजें बताऊंगा कि हमने क्यों ये चीज फाइंड मैंने किया कि इधर से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अभी देखो इधर से तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप, छोटे छोटे ट्रेड को, बड़े लो को टारगेट नहीं कर सकते आप इधर से, ठीक है, इस लो को। तो अगर हमने इस लो को टारगेट करना है तो हम इधर से एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट इधर से इसको फेल करे, इस एफवीजी में टैप हो, इधर से मार्केट फिर रिस्पॉन्स लेगी जब, तो फिर ये इस लो को टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, काफी चीजें होती हैं जो आपने अभी अलाइन करनी होती हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप समझ आ गया है। अभी आपके सामने डायग्राम के ऊपर मैंने, यानी कि लाइव चैट और लाइव ग्राफ में समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए कैसे इसको फाइंड करना है। और हर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता, अगर ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप ही काम करेगा, सेल वाला नहीं करेगा फिर। यहाँ पे देखो एक खूबसूरत एंट्री यहाँ पे भी मिली, जो कि ये अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक जूम करके दिखाता हूँ। अब आपने फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है ना, पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, इस दोनों के दरमियान ये देखो गैप मिला हुआ है हमें, ये मिल गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, उसके बाद पहली कैंडल ये, इस कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, इस दोनों कैंडलों के दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप में टैब हुई, उसके बाद रिजल्ट चेक करो कैसा, कैसी मूव आई है चेक करो आप। उसके बाद अगेन से भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर स्ट्रक्चर क्लियर है आपको, बायस वो सारी चीजें क्लियर है। ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इधर से देखो रिस्पॉन्स दिया बायस, फिर उसके बाद देखो ये तीन कैंडलों के दरमियान गैप बना, तो ये देखो ये क्या है, ये देखो, ये देखो इसी गैप में मार्केट ने फिल किया, अगेन बायस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो मार्केट ने इसको रिस्पांस दिया, लेकिन जब इतना ज्यादा रिस्पांस दे जाती है तो इसके बाद ये चीज होती है कि अब फेल भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कितना डाउन से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब इतनी मर्तबा आपको इंटरेस्ट मिल जाए तो आपको चाहिए कि बस अब अपना जो प्रॉफिट है यहाँ से बुक कर लो, एक दिन के अंदर इतना प्रॉफिट जो होता है इनफ होता है। तो यहाँ पे देखना फिर वैल्यू क्या फेल भी होंगे, यहाँ पे देखो मार्केट डाउन साइड आ रही है ना, तो जब ये बुलिश का फेयर वैल्यू गैप बना बाय साइड के लिए, देखो इसको चाहिए था इधर से मार्केट अप साइड जाए, लेकिन इसने देखो इसको फेल भी किया। तो ये ट्रेंड के जब अगेंस्ट होगा, जब हमें और सारी कंसेप्ट चीजें नहीं होंगी, तो ये फेयर वैल्यू फेल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस फेयर वैल्यू गैप बना देख लिया तो आप वहां पे बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ट्रेंड के साथ, ट्रेंड बुलिश है तो बाय साइड फिर प्लान करना, जैसे कि अभी मैं फिर आपको ना एक मरतबा डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को जल्दी से अंडरस्टैंड
कर सकें। जैसे कि अभी आपको पता है कि मार्केट किसी भी लोइस्ट पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक हाई लगाती है, फिर ऐसे लो लगाती है, फिर ऐसे हाई लगाती है, ठीक है, फिर लो लगाती है, फिर ऐसे हाई लगा देती है, फिर लो लगाती है, फिर हाई, फिर ये लो को जब ले लेती है तो हमारा लो डन हो जाता है। उसके बाद ऐसे क्या करती है, अब मार्केट ऐसे मूव दे रही होती है। जब ऐसे मूव देती देती, जब मार्केट ऐसे हाई को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये क्या होगा हमारा ये क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको हम कहते हैं बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बीओएस। ठीक है, ये हमारा बीओएस हो चुका है। और ये हमारा हाई था, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी जिसको आईडीएम कहते हैं। उसके बाद जब आईडीएम लेते हैं तो सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारे पास ये मिल गया हमें। अब तो इन चीज़ों की तो आपको क्लियर कट समझ होगी, मैंने कहा चलो आपको एक स्ट्रक्चर के साथ भी समझा देता हूँ ऐसे। अब आपका स्ट्रक्चर बुलिश है और हमारे पास बाय साइड है मार्केट यहाँ पे। अब फिर वैल्यू गैप इधर भी बना होगा, ऐसे ही है, इधर भी बना है फिर वैल्यू गैप, इधर भी बना है फिर वैल्यू गैप। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये तो हमारा पॉइंट है इंड्यूसमेंट का, और इंड्यूसमेंट के साथ ही हमारे पास हाई वैलिड होता है। तो क्या ये ऊपर वाले जो फिर वैल्यू गैप होंगे हम इस पे ट्रेड करेंगे? हम इस पे तो ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे एफवीजी को? क्योंकि हमारे पास नीचे इंड्यूसमेंट पड़ी है, और इंड्यूसमेंट के नीचे ये वाला फिर वैल्यू गैप पड़ा होगा एक नीचे, ठीक है, जिसको एफवीजी का, ठीक है, ये वाला। तो अब हम कौन से एफवीजी पे काम करेंगे? अब मुझे आप लोग बता दो, हम इस वाले एफवीजी पे काम करेंगे। उससे पहले जो फेयर वैल्यू गैप होंगे, मार्केट ऐसे नीचे आएगी, उसके बाद रिस्पॉन्स भी देगी, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करके देन इधर से भी रिस्पॉन्स देगी, फिर उसके बाद इसको ऐसे स्वीप करेगी, देन यहाँ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स यहाँ पे भी देगी। उसके बाद एक्चुअल में टैब होगी, टैब होने के बाद फिर मार्केट ऐसे करते 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 कराते फिर ये अपने जो हाईज है ऐसे ब्रेक कर देगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज क्या हुआ, ये अपने हाइस को इसने फिर ब्रेक कर दिया। समझ आई कि इन वाले फिर वैल्यू गैप को हमने काम करना है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि लाइव ग्राफ में हमें मिल जाए, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। अब क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपके सामने ड्रा की हुई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फाइंड करके बैठा हुआ हूँ उन चीज़ों को कि ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं रियल मार्केट में फाइंड करके दिखाऊंगा कि यार ये देखो, ये ऐसा हमारे पास रिजल्ट हुआ था और ऐसा हो भी रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टाइम फ्रेम आप 3 मिनट का कर लेता हूँ, या किसी भी टाइम फ्रेम में मुझे अगर कोई मिल जाता है ऐसा सिनेरियो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ आए स्ट्रक्चर के साथ। सबको कर देता हूँ डिलीट। रहता है, फिर दौरा पड़ गया इसको। जब ऐसे होता है सारा फ्लो ही एक मर्तबा ना बंदे का टूट जाता है, देखने वालों का भी टूट जाता है और समझाने वालों का भी टूट जाता है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज में तो मसला नहीं आ रहा। ओके।
अब ये क्या लिखी जा रहे हो भैया? खुदा का खौफ करो भाई, अल्लाह का नाम लो यार। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देनी है, और वो एग्जाम्पल फाइंड करने के लिए हमें, हमारा लैपटॉप भी जवाब नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि आप एग्जाम्पल ना ही फाइंड करो। कोई बात नहीं, हम भी क्या करेंगे, कोई ना कोई तो एग्जाम्पल देखेंगे ही, और उसको फाइंड भी करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, प्रॉपर एक मुझे एग्जांपल नजर आ रही है। बस हमारा लैपटॉप साथ दे दे, अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, आपकी आईज ट्रेन होनी चाहिए। जब आपकी आईज ट्रेन होंगी ना, तो आपको भी ऐसे खुद ब खुद ही नजर आ जाएंगी चीजें। अभी देखो, मैंने बिल्कुल कोई चीज ड्रा नहीं की हुई थी, लेकिन मुझे नजर आ गई है वो कैसे। और ट्रेड भी इसके ऊपर ली हुई है। आपको पता है ये हमारा लोइस पॉइंट था, जब ये लो ब्रेक हुआ तो मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही है। ये क्या हुआ? बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। जो चीज मैंने आपको समझाई थी ना अभी डायाग्राम की सूरत में, वैसी सेल के लिए बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल निकल के आई है। तो ये क्या हुआ था? बॉस हुआ था। ठीक है। ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो हम दो चीजें फाइंड करते होते हैं। कि फर्स्ट चीज जो हाई लगा होता है। अब हमारे पास जो इस टाइम जो हाई लगा है वो ये लगा है। ऐसे ही है। अब ये हाई अगर ब्रेक होगा, मतलब कि हमारा ट्रेंड चेंज होगा, वो होगा सेल साइड के लिए, और वो बाय साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो स्ट्रक्चर था वो डाउन साइड शिफ्ट हो चुका था। अभी देखो, जो मैंने ट्रेड भी दी है ग्रुप में, ठीक है। अब मैंने इसको एनालिसिस वगैरह सारी चीजें नहीं की हुई थी, ठीक है, लेकिन मैंने, मेरी इसके ऊपर एक बंदे की ग्रिप होती है, वो उसको पता होता है कि ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब फर्स्ट पुल बैक हमारा किधर पड़ा हुआ है? फर्स्ट पुल बैक तो हमारा हमारे पास ये पड़ा हुआ है। देखो, मार्केट इधर लो लगाया, हाई लगाया, देन ये नीचे ब्रेक किया। तो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक तो ये पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब ये फर्स्ट पुल बैक है हमारी इंड्यूसमेंट, जिसको हम आईडीएम कहते हैं। अब आईडीएम से नीचे नीचे जो एफवीजी हैं, वो हमारे लिए काम के हैं। जो अभी मैं समझा के आपको बताऊं, आईडीएम के नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे काम के हैं, वो हमारे काम के नहीं है। ये देख, ये फेयर वैल्यू गैप था कितना बड़ा, ठीक है। ये वर्क किया, देखो उसने तो इसको फेल किया। क्यों फेल किया? अब रीजन समझ आए क्यों फेल किया। उसके बाद इधर इधर भी छोटे छोटे गैप्स थे, लेकिन ये वाला इसने इसको फिल करके नीचे डाउन साइड गया हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, आधा इसको फिल किया था। हम इसको आधे तक मार कर लेते हैं, यहाँ तक, कि हमारे पास अब जो बचा हुआ है ना फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है, क्योंकि ये इधर से फिल कर दिया था। अब हमने सेल करना है तो हम इस पॉइंट से सेल करेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर सेल है। और ये लिक्विडिटी आगे चीजें पढ़ाऊंगा कि ये क्यों हमने इधर से सेल करना था, ठीक है, जो हमारे लिए बेहतर होना था। और इस हाई से जब हमने टारगेट करना था, हमने इस लो को, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना है वो ये लोएस्ट पॉइंट होना है। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप में आई, इंड्यूसमेंट ली, ट्रेंड सेल का है, इंड्यूसमेंट ली, इस फेयर वैल्यू गैप में आई। और उसके बाद देखो, जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो ना, फिर आपकी ट्रेड में कॉन्फिडेंस होता है। तो आज आप अगर ग्रुप में होंगे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और मैंने 76 का स्टॉप लॉस दिया था, ठीक है। और हमारा जो टारगेट था वो 26 का था, जो कि ऑलमोस्ट 27 लग गया। पहला 50% यानी इस लो के नीचे हम रख सकते हैं, क्योंकि अपने आप को सेव भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट इधर से सीधा ही कर दे, कि वो क्या पता इधर से ऐसे ऊपर भी जा सकती थी। लेकिन हमने अपने आप को फिर सेव करके चीजों को लेना होता है। तो लेकिन जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो, कॉन्फिडेंस हो, तो फिर आप यहाँ से ट्रेड लंबी होल्डिंग भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी देखो, ये डायग्राम की सूरत में मैंने अभी
आपके सामने सेल साइड स्ट्रक्चर ड्रा करके आज की ट्रेड यानी कि जो आज के दिन वर्क हुआ है, ये चीज ऐसी चीजें नहीं है जो यूज नहीं होती। ये जो चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप हर चीज यूज हो रही है। अगर आपने प्रीवियस चीजें अच्छे तरीके से वॉच नहीं की हुई, इसको अच्छे तरीके से वॉच करो, देन आप लोगों को समझ आ जाएगी अब कैसे इस पे काम करना है। अब समझ लगी है कौन से फेयर वैल्यू पे हमने काम करना है। हाँ जी, ये मैकबुक भी सही है, बस अभी देखो सही चल रही है, बस वो जो है असल में ये जब ज्यादा चले ना फिर ये ठीक चलती है। मैं इसको यूज ही नहीं करता बिल्कुल भी, बस क्लास के टाइम ही ओपन करता हूँ, जिसकी वजह से ये हो जाता है। और कुछ होता है, ये देखो 12% है, जब मैंने स्टार्ट किया था 30% था, ठीक है। तो 18% में 40 मिनट चल चुका है, वरना ये लैपटॉप चलते ही नहीं है। ये मैकबुक बड़ी अच्छी है, तो इसकी बैटरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बस ये है कि इसको यूज़ कम करता हूँ, जिसकी वजह से ना ये वो स्लो हुई पड़ी है। तो रैंडमली यूज़ करें तो फिर आपको पता है वो चीज़ एक फास्ट हो जाती है। बाकी फेयर वैल्यू गैप की समझ लग गई है ना, कि फेयर वैल्यू गैप को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट तो भाई कर सकते हैं सर। अगर वेव मैनिपुलेट एफवीजी बना रही हो तो कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रिटर्न लेगी मार्केट, वो मैंने आपको भी देखो इंड्यूसमेंट के जो ऊपर वाले हैं वहां से अपना रिस्क ले सकते हैं। वो इंड्यूसमेंट से ऊपर जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे देखो ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, इसके ऊपर हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप एक अनमिटिगेटेड यानी कि पड़ा हुआ था, जो कि आधा फिल हुआ हुआ था, ठीक है। तो इसने देखो कैसा खूब वर्क किया आज, कितना अमेजिंग वर्क किया है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लाइव आपके सामने देखो एग्जांपल बनी और मैंने शेयर की। और ये मैंने ड्रा नहीं किया हुआ था, ना ही मैंने जब ट्रेड ली थी मैंने ये चीज भी नहीं देखी थी। और ये चीज मैं आपको बताऊं, जब आप ट्रेड करते हो ना तब आपको इन सब चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कसम खुदा की कहता हूँ, कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा ऐसे किया ही नहीं था। मैंने जब इधर मार्केट आई ना इस वाले प्राइस से, तो आपकी आंखें ही बता रही होती हैं कि ये चीज होने वाली है। तो जब इधर आई मैं इधर से सेल कराया पहले, लेकिन जब मुझे लगा कि ये चीज इधर ब्रेक हो सकती है मैंने एग्जिट करा दिया। जैसे ही एग्जिट कराया देन अगेन मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि अब यहाँ से ये देखो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही। इस हाई के ऊपर उसने विक पास किया, ऊपर एफवीजी पड़ा हुआ है, तो ये नीचे क्लोजिंग दे रही है। मतलब कि यहाँ से मार्केट का अब बनता है डाउन आना। तो इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की उसने, अब चाहती है कि इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करे। और हम देखो कितना बड़ा मूव कैच किया, ठीक है। तो ये हर दिन सेम सिनेरियो नहीं बनता, किसी दिन ये होगा कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा देन फिर ऊपर ब्रेक कर देगा। तो वो हर दिन नया से नया सिनेरियो मिलता है, कभी आपको लंबा टारगेट मिल जाता है, कभी बिल्कुल शॉर्टकट मिल जाता है। अभी कोई पता नहीं है सेल हो रहा है कि बाय हो रहा है, जो चीज समझा रहा हूँ उस चीज को देखो, करंट बिहेवियर से आप इस चीज को, भाई मेरा एक क्वेश्चन है, भैया आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से बोलो। जब आपकी वो चीजें ना बने तो ट्रेड ही ना करो। जब आपके रूल आपके कंसेप्ट ही कंप्लीट नहीं हो रहे तो पागल हो, फिर ट्रेड क्यों करते हो। जब देखो ना यहाँ पे हमारा एफवीजी पड़ा हुआ है, तो जब मैं इधर ट्रेड फाइंड करूंगा मुझे अकेला एफवीजी तो मिल रहा है, एक चीज तो मुझे एफवीजी मिल रही है ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसके अलावा मेरे पास जो जितनी और मैं कंफर्मेशन जो चीजें सीख रहा हूँ मुझे वो यहाँ पे मिल ही नहीं रही। तो मैं यहाँ पे पागल ही हूँ, फिर सेल करूंगा। जब चीजें मिल ही नहीं रही वो चीजें, तो फिर उस चीज को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, जरूरत ही नहीं है काम करने की। देखो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप H1 में काम कर रहे हो कि M5 में काम कर रहे हो। M5 में अपना सिनेरियो होगा, H1 में अपना सिनेरियो होगा। M5 की अपनी ट्रेड होगी, H1 की अपनी ट्रेड होगी। तो वो डिपेंड करता है आपने किस बेस पे ट्रेड करनी है, आपने किस टाइम फ्रेम पे बेस करनी है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में ये सेम चीज वर्क होती है। हर टाइम फ्रेम में रिस्पॉन्स मिलता है, हर टाइम फ्रेम में वर्क होता है।
बाकी मैं तो यही रिकमेंड करता होता हूँ कि H1 का स्ट्रक्चर देखो, 5 मिनट में जब ट्रेंड चेंज हो देन वहां पे आप एंट्री प्लेस करो। देन जब एंट्री इस जगह पे आएंगे देन हम वहां पे सीखना स्टार्ट कर देंगे। हर हमारे टाइम बेस्ट हर कोई होता है, ठीक है, टाइम हर कोई बेस्ट होता है, डिपेंड करते हैं हमारी इक्विटी के ऊपर। अब आपके पास $100 हो और आप वहां पे जो ट्रेड है वो दिन में देखना स्टार्ट कर दो, तो वो तो मैच ही नहीं करेगा ना। काउंट $100 क्या, तो आप दिन में क्या फाइंड करोगे, आपका वो बनेगा ही नहीं कुछ। आपका $100 है तो आप 5 मिनट के अंदर जाओगे या 15 मिनट के अंदर जाओगे, वहां पे आप डेली के 40 कोई 20-30 पिप्स उठाओगे, $2-3 का स्टॉप लॉस होगा, $2-3-4 का आपका टीपी होगा, यहाँ आपका वो आधे घंटे घंटे में टीपीएस हो जाएगा, यहाँ आधे घंटे के अंदर आपका एसएलइट हो जाएगा, बस ये दो चीजें हो जाएंगी। जब आप डेली में चले जाओगे, ठीक है, तो आपका है $10, उसके बाद आपने वो ट्रेड की, फिर वहां पे अगर एक भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपके दोबारा काम ही नहीं कर पाओ। हाँ ये चीज है कि बड़ा टाइम फ्रेम देख के उसकी बेस पे आप अपनी जो एंट्रीज हैं वो फाइंड कर सकते हैं। यानी ज्यादा कंफर्मेशन लेने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, तो बड़े टाइम फ्रेम वाली साइड पे जब मार्केट मूव करे तो उसी साइड पे फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, साइकोलॉजी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। नहीं तो सेशन हम फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो फिर होल्ड नहीं होगी, और होल्ड होती है हमेशा हमेशा छोटी लॉट साइज। छोटी सी लॉट साइज यूज किया करो, जो कि आपको फिर मतलब कि वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं उस चीज को, कि होल्डिंग में पावर ज्यादा आएगी। आपके जो डबल एफबीजी अगर बाय के लिए बन रहा है, सेल के लिए भी बन रहा है, तो आपने यूज उसको करना है जो सेल के लिए हो, यानी कि ट्रेंड के साथ हो। अभी देखो यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो था वो सेल साइड के था, तो यहाँ पे देखो कितने बाय के एफबीजी बने हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय प्लेस की होगी, स्ट्रक्चर गलत मार्क किया होगा, तो वो लोग तो उड़ गए होंगे। यहाँ पे देखो ये कितने फेयर वैल्यू गैप बने हैं बाय के लिए। अगर आप इस लेग में देखो, जब मार्केट अपसाइड गई है तो कितने फेयर वैल्यू गैप बनाती हुई अपसाइड गई है। यहाँ पे भी देखो उसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, वो देखो सारे फेल किए हैं। क्यों फेल किए हैं? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ट्रेंड इस टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर सेल साइड था, और उसने देखो क्या किया, इस लो को ब्रेक किया सीधा, सीधा इस लो को यहाँ पे देखो। और मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब इम्पल्सिव मूव होगी ट्रेंड के साथ मूव होगी, वो इतनी तेजी के साथ मूव करेगी कि आप सोचते होंगे कि उस टाइम ये क्या हो क्या रहा है, और लेकिन जब आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। और यहाँ पे ट्रेड की है ये, एक होता है कि गल्ला बाती, एक होता है हड्डी वर्ती। तो हमने यहाँ पे अब हड्डी वर्ती बात की है कि जो हमने खुद इस चीज को यूज भी किया है, इस पूरी मूव को कैच